तो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और डेफिनेटली मतलब जो इन्होंने अपना एक क्वार्टर Q4 के नंबर्स FY25 के रिलीज़ कर दिए हैं और काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। तो डेफिनेटली इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग जानेंगे कि कंपनी जो है किस तरह के नंबर्स को पेश किए हैं और कंपनी का ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा रहा है। और कंपनी अभी रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए कंपनी को, बैंक को। तो अभी देखते हैं कि हम लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमारे पास सामने में है, इनके किस तरह के नंबर्स हैं और नंबर्स के साथ साथ इनका ग्रोथ पर्सपेक्टिव कैसा है। आने वाले समय में कंपनी का शेयर प्राइस किस तरह का रह सकता है। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी को अभी जस्ट इस बैंक को अभी 8 ईयर ही हुए हैं और यहाँ के बाद जो अभी तक का परफॉर्मेंस बहुत ट्रेमेंडस है, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएबल परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। तो हम लोग देखेंगे कि मतलब कंपनी के मतलब बैंक की किस तरह की इनकी जो रिजल्ट्स आई है। अगर हम लोग बहुत ब्रीफ में बात करें, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया है इन्होंने और डिटेल्स, हर चीज़ डिटेल्स में रखा है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों को देख करके और डिटेल्स निकालेंगे। तो अगर आप देखो डिपॉजिट जो है इनके पास डिपॉजिट 27% से बढ़ा हुआ है और उसके बाद जो एडवांस भी इनके पास जो है वो 20% से बढ़ा हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वहाँ पे भी मतलब आप देखोगे तो हर जगह पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी अप होती हुई दिखाई देगी। और इसी के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स भी इन्होंने दे रखा हुआ है और ये काफ़ी हद तक मतलब आप देखो कि अभी ये पूरी तरह से जो है IT इंटीग्रेशन को कंप्लीट करके मतलब करते जा रहे हैं और कंप्लीट अंडर प्रोग्रेस भी है। और इसके बाद जो है वो RBI की इवैल्यूएशन प्रोसेस में भी मतलब चल रहा है इनका। अभी इसके साथ साथ जो हम अभी डिटेल्स देखें कि मतलब जो ओवरऑल इनके नंबर्स कैसे रहे हैं। तो इन्होंने अपने बताया कस्टमर बेस, शेयर होल्डर्स, हर चीज़ों में इनका काफ़ी अच्छा कुछ रहा है। मैनेजमेंट का अपडेट्स दिया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली आएंगे और यहाँ पे जो है चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि मतलब इनके नंबर्स को हम लोग डायरेक्ट आकर के बात करेंगे। तो अभी बेसिकली कि हर तरह का इन्होंने अपना जो ब्रेकअप दिया है पोर्टफोलियो से लेकर के एवरीथिंग, सब कुछ काफ़ी अमेजिंग है। और अगर यहाँ पे ब्रीफ में हम लोग देखें यहाँ पे, तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट इनकम जो है ये 55% से अप हुआ है और ये ईयर ऑन ईयर, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो 57% से अप हुआ है। अदर इनकम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो है ये आपको दिखा 5.9 और ईयर ऑन ईयर जो है आपको ये मतलब FY में अगर आप देखो 24 में तो ये 5.4% से अप हुआ है। तो डेफिनेटली हर जगह से इन्होंने अपना जो है कंपनी जो बैंक हमारे पास जो आज के डेट में अवेलेबल है वो हर चीज़ में अच्छा कर रही है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करो तो नेट प्रॉफिट इनको 2106 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग डायरेक्ट इनके नंबर्स वाले पेज पे आएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने अपना मतलब किस तरह का जो इन्हें परफॉर्मेंस दिखाया है। आप यहाँ पे देखो, अगर ओवरऑल जो हम लोग अगर सिंपली देखना चाहें तो नेट इंटरेस्ट जो है डायरेक्ट यहाँ से अप हुआ है। अदर इनकम की बातें करो तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये भी फिर अप होता हुआ दिखता है 1697 करोड़ से 25-26 करोड़। टोटल इनकम की बात करो तो 12,000 करोड़ से डायरेक्ट 18,000 करोड़ जो है राउंड फिगर में हम लोग बोल रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम लोग बात करें, पैट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 1592 करोड़ से यहाँ पे डायरेक्ट 2106 करोड़ रुपया पे जाके रुके हैं। तो बाकी चीज़ें बहुत बिल्कुल ही अप हुई है और डेफिनेटली बैंक ने काफ़ी एक आउटस्टैंडिंग काम किया है और काफ़ी वर्कआउट किया अपने मतलब सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। छोटी बैंक है लेकिन डेफिनेटली इनका एफर्ट बहुत ज़्यादा है और बहुत डिटेल्स में चीज़ों को दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट इनके नंबर्स को देखेंगे और नंबर्स पर फिर बातें करेंगे। थोड़ा सा नंबर्स जो इनका इस तरह का दिया हुआ है कि मतलब आप यहाँ पे जो है इस तरह से FY25 का है, FY25 का Q4 है और यहाँ पे FY24 ईयर ऑन ईयर और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ये दिया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट बात करें कि मतलब नंबर्स आखिर हैं किस तरह के। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हम लोग यहाँ पे अगर इनकम की बातें करें तो आप डायरेक्ट इनकम की बातें करो। जो हम लोग नेट इनकम की बात करेंगे यहाँ पे आप देखो ये इनका जो है FY24 से FY25 में डायरेक्ट 55% का अपसाइड दिखता है, जो कि 5157 करोड़ से डायरेक्ट 8,012 करोड़ पे आ गए हैं। अगर आप इसी चीज़ को अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो हम लोग अगर Q4 से कंपेयर करें इन चीज़ों को जो FY25 के आए हैं तो यहाँ पे जहाँ पे ये 2094 करोड़ थे वहाँ पे डायरेक्ट अभी हमें यहाँ पे FY24 के लिए अगर हम लोग इसको देखें FY24 के लिए तो यहाँ पे 8,000 करोड़ मतलब कि आसपास 8,012 से आसपास आए हैं। अब बेसिकली हम लोग फ्रेंड्स ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर को हम लोग थोड़ा देखें FY23 और ये आपका Q4 FY25 जो लास्ट क्वार्टर से मैच करता है तो 2494 करोड़ से लेकर के अब यहाँ पे आपका जो है 2023 करोड़। तो आप जो है यहाँ पे क्वार्टर एक्चुअली यहाँ पे दिए हुए हैं तो यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% का अप दिखता है, ईयर ऑन ईयर जो है हमारा जो है 55% का अप दिखता है। आप नेट टोटल इनकम की बात कर लो तो वहाँ पे भी जो आप देखो ईयर ऑन ईयर जो है आपको ईयर ऑन ईयर जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 6,854 करोड़ से 10,538 करोड़ जो कि
कि 54% का अपसाइड दिखता है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बात कर लो, बैक टू बैक क्वार्टर की अगर हम लोग बातें करें तो यहाँ पे जो है हमारा 2641 करोड़ से यहाँ पे डायरेक्ट 2855 करोड़ का, जो कि 8% का अपसाइड दिखता है। अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, जो कि सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है हमारा। तो अगर आप देखो ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे 1535 करोड़ से डायरेक्ट यहाँ से जंप लिए हैं और यहाँ पे 2106 करोड़ पे आकर के रुके हैं। वहीं पे अगर हम लोग Q4 और Q4 और Q3 लास्ट बैक टू बैक क्वार्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे मार्जिनल थोड़ा सा मतलब हमें गैप दिखता है। गैप ये दिखता है कि जो 504 करोड़ जो है हमारा अभी आया है, बट हमारा लास्ट क्वार्टर में 528 करोड़ का था। तो ये 528 करोड़ से हम लोग जो आकर के माइनस में आके क्लोज दिए हैं। ये थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा सा माइनस में, एक कंसर्निंग इवेंट है। बट ओवरऑल इनका जो है ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिए और डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव और इंटरेस्टेड रिजल्ट है। इसी के साथ साथ हम लोग फर्दर और देखें तो काफ़ी डिटेल इन्होंने दिया हुआ है, काफ़ी अभी बैंक कहाँ पे काम कर रही है, क्या इनका ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, किस तरह का ग्रोथ दिखा रही है, और ओवरऑल अब मतलब कुछ थोड़ी बहुत जर्नी इन्होंने अपना दिखाने का प्रयास किया, वहाँ पे हम लोग आपको ले चलेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा ये लोग अपना अपडेट बता रहे हैं कि मतलब हम हर एंगल से इनका अपडेट्स आगे है, हर एंगल से ये काफ़ी आगे ग्रो कर रहे हैं। अब आप अगर देखोगे यहाँ पे ओवरऑल जो इन्होंने हर जगह पे दिखाया हुआ है कि हर वर्टिकल्स में, हर फ्रंट में इनका जो है अपसाइड दिखता है। और डेफिनेटली मतलब जिस तरह से एक छोटी बैंक है फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इनका मतलब एक ये है। थोड़ा सा अगर हम लोग एनपीए की बात कर ले, जो कि एक इवेंट हमारे पास रहता है बहुत, मतलब ग्रॉस एनपीए की अगर हम लोग बात कर लेते हैं या फिर नेट एनपीए की बात कर लेते हैं, तो आप देखो यहाँ पे जो FY24 का हमारा Q4 जो है हमारा यहाँ पे 401 है, वहीं पे FY25 का ये जो है ये बढ़ता हुआ दिखता है। तो ये एक कंसर्न इवेंट है। बट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर एनपीए की बातें करें तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 906 से ये डायरेक्ट यहाँ पे क्लोज करने में काम मतलब कि सक्सेसफुल रहे हैं। बट ये जो ईयर ऑन ईयर की डाटा जो है थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एनपीए हल्का सा बढ़ता हुआ दिखता है, थोड़ा सा बीट नहीं कर पाए हैं। बट ओवरऑल जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो आप इसको जो है ये यहाँ पे क्लोज करने में मतलब सक्सेसफुल हुए हैं बैंक की जर्नी। अब ये इस पेज की हम लोग बातें कर रहे थे। अगर आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको बेसिकली ये बस ये ध्यान देना होगा कि हाँ कि ओवरऑल जो है इनका परफॉर्मेंस किस तरह का है। तो अभी देखो डायरेक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो आप इनका जो है डायरेक्ट डिपॉजिट्स कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। आप ग्रॉस एडवांस देखो कंटिन्यूस बढ़ते जा रहे हैं, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। नेट इनकम जहाँ स्टार्टिंग में 940 करोड़ से आज ये डायरेक्ट 8012 करोड़ में क्लोज करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो कि डायरेक्ट 36% का ग्रोथ यहाँ दिखता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो जहां पे 292 करोड़ का कभी प्रॉफिट हुआ करता था, आज वो 4 फिगर में जो 3 फिगर से 4 फिगर में पहुंच गए हैं, 2106 करोड़। अगर ईपीएस की बात करो जहां पे ईपीएस कभी 5 रुपये का हुआ करता था, वही ईपीएस आज हमारा 28 रुपये का होता है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हर फ्रंट में मतलब कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। मतलब लॉन्ग रन के लिए अगर हम लोग देखें, अगर इस तरह का ग्रोथ कंटिन्यूस चलता रहा तो डेफिनेटली मतलब आने वाले समय में ये एक लार्ज कैप और बड़ी बैंक निकल के आ सकती है। और डेफिनेटली यहाँ पे अगर एफआई और डीआई की होल्डिंग की बातें करें तो ये और भी अमेजिंग है। एफआई जो यहाँ पे 39% होल्ड करते हैं और वहीं पर डीआई जो यहाँ पे 61% होल्ड करते हैं। और इनका जो अपना खुद का जो है अगर आप देखो मतलब कि जो प्रमोटर की होल्डिंग वो कम है, 22-23% के आसपास ही है। तो अब यहाँ पे एफआईज इतना मतलब तगड़ा मतलब एंट्री ले रखे हैं, डीआई भी काफ़ी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इस अंदर की मतलब एक स्ट्रेंथ है और रिजल्ट्स में हमें वो दिखता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका हमारा जो इस तरह का एनालिसिस किस तरह का लगा, कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।